A very good afternoon to all of you my dear students. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा मैथ्स का थर्ड चैप्टर गिव एंड टेक में आज का जो टॉपिक मैंने लिया था पजल गेम ऑन नंबर्स। बेटा ये टॉपिक मैंने गूगल मीट लाइव क्लासेस में आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किया था, है ना। तो क्योंकि नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हर जगह होती है, कई इश्यूज होते हैं उसमें। आप लोग छोटे बच्चे हो, कुछ बच्चों के माइक्रोफोन ऑफ रहते हैं, किसी का ऑन हो जाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों का नुकसान ना हो, इसीलिए मैंने ये YouTube में आपके लिए एक वीडियोस अपलोड किया है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस टॉपिक को एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे जिन भी बच्चों को ये प्रॉब्लम हुई थी। तो देखिए, इसमें आज का जो टॉपिक एक्सप्लेन हुआ है ये लिया है मैंने नंबर्स के बारे में। पजल गेम है। सपोज आपके पास बेटा 3 नंबर है, 3, 5 और 2। सबसे पहले मैंने सबसे बेसिक एग्जांपल से शुरू किया। अब इसमें आपके पास 3 बॉक्सेस इस तरह से अवेलेबल किए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें फिल करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रही हूँ, जब भी प्लस आता है, प्लस वाला केस जब भी आपके पास आएगा बेटा, इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक नंबर आएगा, यहाँ पे एक नंबर आएगा और यहाँ पे नंबर आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ का जो नंबर आएगा वो आंसर है। दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, यानी कि तो आंसर जो है प्लस वाले केस में आपको पता है सबसे बड़ा होता है। ऑफ कोर्स सी बात है ना स्टूडेंट्स। 2 नंबर्स को प्लस करके जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो सबसे बड़ा नंबर ही होगा। ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, यानी कि सबसे बड़ा। यहाँ पे कौन से वाले केस में, प्लस वाले केस में, प्लस वाले केस में। तो हम देखेंगे इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बताइए। यस, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है 5, ठीक है। अब बचे 2 नंबर, 2 और 3। ये आपकी अपनी विश है, आप यहाँ पे 2 + 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सपोज अगर किसी बच्चे ने इसी क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे ये लिख दिया और किसी ने यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 लिख दिया, वो भी गलत नहीं है बेटा, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। इसका मतलब इससे आप ये समझते हैं कि जो प्लस वाला साइन होता है उसमें कौन नंबर आगे है, कौन नंबर पीछे है, ये मैटर नहीं करता है। बस आंसर जो है वो सबसे बड़ा नंबर ही आना चाहिए बेटा। इसे हम लोग जो कहते हैं, एक लॉ ये आपके पास आता है, लेकिन वो बड़ी क्लासेस में आता है। इस लॉ का एक नाम होता है, लेकिन अभी मैं आपके साथ वो डिस्कस नहीं करूँगी। इसे हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। लेकिन मतलब नाम के साथ आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस आपको इतना याद रखना है, प्लस वाले केस में सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर आएगा, रिजल्ट आएगा, ऑफ कोर्स आना भी चाहिए, है ना। और जो ये दोनों नंबर हैं ये आगे पीछे आ सकते हैं, 3 + 2 या 2 + 3, दोनों एक ही चलेगा। चलिए इसमें हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, आप इसमें खुद बताइए कि किस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा। अगर हम पहले वाले में बात करें, आपने देखना है ये, अरे ये तो प्लस है, यहाँ पे एक नंबर आएगा, यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे। मैंने आपको बताया था यहाँ पर = के बाद सबसे बड़ा नंबर आता है। तो आप ध्यान से देखेंगे इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 87। तो सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा इधर पे, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। किसी बच्चे ने यहाँ पे 62 लिख दिया, यहाँ पर 25 लिख दिया, ये भी करेक्ट है। किसी बच्चे ने सबसे बड़ा नंबर यहाँ लिखने के बाद 25 यहाँ लिखा, 62 यहाँ लिखा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बस बेसिक पॉइंट इज दैट जो प्लस वाले केस में सबसे बड़ा नंबर है वो = के बाद आएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए एक और एग्जांपल ले लिया है मैंने। आपने देखा इस वाले में प्लस है, 2 नंबर्स को प्लस करके आंसर यहाँ पे लिखना है। प्लस करके जो आंसर आएगा वो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर होगा। तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है 89, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 89। बाकी बचते हैं 2 नंबर्स, किसी भी नंबर्स को आप कहीं भी लिख सकते हो। ये देखिए 21 + 68 = 89, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। चलिए बेटा इसी टाइप में से अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस की ओर। ये देखिए बेटा, ये है आपके सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में अलग क्या है, देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चंस में पिछले वाले में प्लस था, इनमें माइनस है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। एक नंबर यहाँ पे लिखना है, एक नंबर यहाँ पे और एक नंबर यहाँ पे।
अंडरस्टूड सी बात है। जैसे कि प्लस वाले क्वेश्चंस में आपको पता है कि प्लस करने के बाद जो आंसर आता है वो तीनों में सबसे बड़ा होता है, उसी तरह से माइनस वाले क्वेश्चंस में आपको एक बात सबसे पहले हम लोग बताते हैं सब्ट्रैक्शन में से कि सबसे बड़ा नंबर में से ही छोटा नंबर माइनस होता है। यही तो बताया थे हमने, और इसके पीछे जो लॉजिक्स थे वो भी मैंने अपनी पुरानी यूट्यूब वीडियोस में एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। तो बेसिकली आपने क्या सीखा था, यहाँ पे क्या समझा आपने कि सबसे जो बड़ा नंबर आएगा वो यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाएगा, यानी कि 8 में से अगर आप 2 को माइनस करते हैं तो 6 आएगा, ये भी करेक्ट है। और अगर आप 8 में से 6 को माइनस करते हैं तो आंसर 2 आएगा, ये भी करेक्ट है। बेसिकली लॉजिक इज दैट द ग्रेटेस्ट नंबर वुड बी प्लेस्ड एट द फर्स्ट पोजिशन, because subtraction is possible only and only in the case of simplest subtraction form. The subtraction would be possible when biggest number या greatest number would be placed at the first position and the smaller one would be placed at the second position. ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल ऐसे ही लेके चलते हैं। ये देखिए बेटा, एक अनदर क्वेश्चन मैंने लिया है। अब आपको क्या करना है, माइनस वाला है, आपने देखना है सबसे पहले प्लस है या माइनस है। प्लस होगा तो मैक्सिमम सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर इधर आएगा, और माइनस होगा तो सबसे मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर सबसे फर्स्ट पोजीशन में जाएगा, यानी कि 87। इन तीनों में से आपको कुछ नहीं सोचना, सबसे बड़ा 87 यहाँ लिख देना है। बाकी बेटा आंसर आपके हाथ में, किसी भी नंबर को आप चाहे 25 इधर लिख दीजिए, 62 इधर लिख दीजिए, या फिर सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखने के बाद चाहे आप 62 इधर लिख दीजिए और 25 इधर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, आंसर आपका सही माना जाएगा। बस आपको लिखना क्या है, सबसे बड़ा नंबर इधर लिखना है। तो चलिए बेटा, एक क्वेश्चन हम लोग प्लस और एक क्वेश्चन माइनस का लेके चलते हैं। लीजिए बेटा, एक ही क्वेश्चन मैंने इस तरह से बना दिया आपके लिए, एक प्लस और एक माइनस एक साथ। ठीक है, चलिए पहले हम प्लस वाला देख के चलते हैं। आपने क्या देखा, प्लस वाले में दो नंबर्स को प्लस करके जो आंसर आता है, आंसर हमेशा आप इज इक्वल्स टू के इस तरफ ही लिखते हैं, दूसरी साइड ही लिखते हैं। प्लस वाले केस में आंसर जो होता है, यानी कि दिस वन, ये सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे आता है सबसे बड़ा नंबर, यानी कि वी कैन से जो ग्रेटेस्ट नंबर आता है वो इस तरफ आता है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों, यस 75। तो आपने 75 यहाँ पे लिख देना है। बाकी बचते हैं 34 और 41, किसी भी को भी आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब है माइनस वाला। माइनस वाले में आपको क्या लॉजिक हमने बताया था, माइनस वाले में आंसर तो हमेशा कम आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें एक लॉजिक सबसे पहले क्या आता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी से छोटा नंबर माइनस करते हैं। तो यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो है वो सबसे पहले प्लेस होगा, यहाँ पर प्लेस होगा, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे आएगा, यानी कि दिस इज 75। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे कौन सा, आपको परेशान नहीं होना है। 75 यहाँ लिख दिया, इन दोनों में से कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। 75 में से 34 को माइनस करोगे तो 41 आ जाएगा, चाहे तो 75 में से 41 को माइनस कर दो 34 आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को गूगल मीट लाइव क्लासेस में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम हुई, कुछ बच्चे क्लासेस नहीं ले पाए, उनके लिए साथ में मैंने यूट्यूब वीडियो भी बना दिया है। आप इसको अच्छे से समझेंगे, एक बार नहीं 4-5 बार आप वीडियो भी देख सकते हैं बेटा समझने के लिए। उसके बाद असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। थैंक यू बेटा।